दोस्तों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हिंदी में पढ़ने वाले हैं हम आज संधि। आज हम हिंदी में नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं संधि। संधि को देखो, संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, मेल या जोड़ना, मेल करना या जोड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल करना या जोड़ना होता है। और संधि को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। संधि को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहली होती है हमारी स्वर संधि, इसके बाद में हमारी होती है विसर्ग संधि, इसके बाद में होती है हमारी व्यंजन संधि, और इसके बाद में होती है हमारी विसर्ग संधि। संधि को तीन भागों में बांटते हैं हम। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे हम करें विद्यालय, सबसे प्रचलित उदाहरण विद्यालय। जैसे करेंगे हम तो विद्या प्लस आलय, विद्या मतलब विद्या, आलय मीन्स घर, विद्या का घर। देखो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें बड़ा आ मिलेगा, और फिर यहां से भी बड़ा आ मिलेगा। फिर ये क्या बनेगा? हमारा बड़ा आ ही बनेगा। तो ये क्या हमारा शब्द बनेगा? विद्यालय। और समझेगा विद्यालय। ऐसे ही हम स्वर संधि के और डिफरेंट को पढ़ रहे होंगे। ये हमारा विद्यालय क्या, जैसे बताया कि दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। इसमें देखो यहाँ से आम, हमें आ मिल क्या? यहाँ से आ मिलेगा। अब इन दोनों के मेल को, अब इन दोनों के मेल से क्या मिलेगा? आ मिलेगा। आ मिलने से क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा विद्यालय। अब हम पढ़ेंगे संधि के, स्वर संधि के और भेद। फिर स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के और भेद। स्वर संधि को फिर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली संधि है हमारी दीर्घ स्वर संधि, फिर हमारी दूसरी है गुण संधि, फिर इसमें तीसरी है हमारी वृद्धि संधि, इसमें गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ऐसे ही इसमें होगी हमारी वृद्धि स्वर संधि। फिर चौथा इसमें होगा हमारा यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। और इसमें 5वां होगा हमारा अयादि स्वर संधि, स्वर संधि। दीर्घ संधि में जब हम इसको दीर्घ संधि को पढ़ रहे होंगे
तो दीर्घ संधि में दो दीर्घ स्वरों को ही मिलाया गया होगा। इसमें आ मिलेगा और हमको बड़ी ई मिलेगी और बड़ा ऊ मिलेगा। दीर्घ संधि में बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी और ऊ मिलेगा। इसमें जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसके दीर्घ संधि में इसके जो उदाहरण है, सबसे पहले हमारा विद्यालय होगा। यहाँ पर हम लिखने से बताते हैं। दीर्घ संधि दीर्घ संधि में जहां पर हमको क्या बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ मिल जाए, वहां कौन सी संधि होगी? वहां पर दीर्घ संधि होगी। जैसे जहां पर हमें ये और आ, ई और ऊ मिल जाए, वहां पर हमारी दीर्घ संधि होगी। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। फिर देखो आ मिल गया, में यहाँ भी आ मिल गया, यहाँ भी आ मिल गया। फिर हम करते हैं उनको कपीस, कपी प्लस ईस, कपीस। फिर जहां हमें ऊ मिलता है वो क्या जाएगा? बधूर्मी या बधूत्सव, या बधूर्मी या बधूत्सव। इसको क्या, जब हम संधि विच्छेद कर रहे होंगे तो क्या होगा? ये बधू प्लस उत्सव। इसमें देखो यहाँ छोटा ऊ मिला, यहाँ पर ऊ मिला, यहाँ पर ई मिली और यहाँ से ई मिली और यहाँ से क्या बनेगा? ये ई बनेगी। ये मिला और यहाँ ऊ मिला, यहाँ क्या बनेगा? हमें ऊ मिलेगा। ऐसे ही जहां पर हमें ये दीर्घ स्वर मिले, वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अब हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में जहां पर हमें जिस जगह हमें ए और ओ की मात्रा देखने को मिले, वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर गुण संधि होगी। जहां पर हमें एक मात्रा देखने को मिले, वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो देखो महेश, नरेश, सूर्योदय और महोत्सव। देखो यहां पर हमें ये है महेश, यहां पर हमें एक मात्रा है, यहाँ एक मात्रा है, यहाँ एक मात्रा है और यहाँ एक मात्रा है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा महा प्लस ईस। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला? आ प्लस ए मिला। फिर नल से करेंगे तो नल प्लस ईस। तो यहां से हमें यहाँ पर बड़ा आ होगा, यहाँ पर छोटा आ मिला और यहाँ पर ये मिला
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा। तो ये हमारा एक मात्रा वाले स्वर हैं। अब बात आते हैं हम इस पे, मतलब जो ओ है हमारा, तो इस पे हमें क्या मिलेगा, जो इसका पढ़ेंगे हम सूर्य प्लस उदय, मतलब आ प्लस ऊ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ओ का निर्माण करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ करेंगे महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। तो यहाँ आ और ऊ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ओ का निर्माण करेंगे। देखो अब एक यहाँ पर संदेह है कि यहाँ पर हमने महेश के लिए महा प्लस ईश लिखा था, महेश के लिए महा प्लस ईश लिखा था, मतलब यहाँ पर हमने बड़ा स्वर लिया था, महान लिया था। अब यहाँ नरेश, महेश और नरेश कोई फर्क नहीं है मात्राओं में, लेकिन यहाँ पर हमने नरेश को नर लिखा है, नर प्लस ईश, यहाँ पर हमने इसको नरा क्यों नहीं किया। तो ये जो शब्द होते हैं इनका कोई ना कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको महे कर दें या इसको नर, कोई शाब्दिक अर्थ भी होना चाहिए, तभी ये मान्य होंगे। जैसे महा मतलब महान, ईश मतलब भगवान, महान है जो भगवान, मतलब महान है जो भगवान, महा मतलब महान, ईश भगवान, नर मतलब मनुष्य, ईश मतलब भगवान। तो इनका भी शाब्दिक अर्थ होना जरूरी है। ऐसा नहीं है इसको हम नरा कर दे, नरा नहीं कर सकते थे, नरा नहीं कर सकते क्योंकि नरा का कोई अर्थ नहीं होता। या हम इसको मह कर देते तो मह भी इसको नहीं कर सकते, ये गलत है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी वृद्धि संधि के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, ये तीसरा टाइप है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, इसमें हमें दो मात्राएं, दो मात्रा वाले देखने को मिलेंगे। कौन से, एक ए और ओ, ये हमें देखने को मिलेंगे, दो शब्द वाले, दो मात्रा वाले स्वर। तो इसकी मात्रा देखो ये होती है और एक की मात्रा, ओ की मात्रा ये होती है। जहां पर हमें ये दो मिल जाए, एक ए की मात्रा मिल जाए और ओ की मात्रा अगर मिल जाए, तो कौन सी संधि होगी हमारी, वृद्धि संधि होगी। जहां पर बड़ी मात्रा होंगी वहां वृद्धि संधि होगी, वृद्धि मतलब बड़ा, और जहां पर दो मात्राएं बड़ी मिल जाए वो कौन सी संधि होगी हमारी, वो वृद्धि संधि होगी। जहां पर एक मात्रा मिलेगी वहां पर कौन सी संधि होगी हमारी, वहां पर हमारी गुण संधि होगी। तो अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि के बारे में पहले पढ़ते हैं हम सदैव, तथैव, वनौषधि, फिर दूसरी होगी हमारी फिर होगी हमारी महाशब्द। महाशब्द देखो ये हमारी जो है, देखो तो इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा और इसका हो जाएगा तथा प्लस एल। अब इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, इसी वन प्लस औषधि। फिर इसकी होगी हमारी महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। फिर हम पढ़ेंगे यड़ संधि। यड़ संधि में यड़ स्वर
संधि। यण स्वर संधि में हमें या और वा के साथ में, या और वा के साथ में कोई आधा अक्षर मिल जाएगा। कोई भी या और वा के साथ में आधा अक्षर मिल जाएगा। जैसे हम जैसे यण स्वर संधि जो होगी, हमें जिस संधि में या और वा के साथ में कोई आधा अक्षर मिल जाए उसे हम यण संधि कहेंगे। जैसे लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे अत्यधिक, अत्यधिक या स्वागत या स्वअल्प। या लिखेंगे इत्यादि। इसका जब हम संधि देखो, मैंने क्या कहा बताया था कि जिस स्वर संधि में या और वा के साथ में कोई आधा अक्षर मिल जाता है तो यण स्वर संधि होगी। देखो यहाँ पर या है, या के साथ में आधा ता मिल गया। यहाँ पर हमारा वा है और वा के साथ में आधा सा मिल गया। यहाँ पर आधा वा है, यहाँ सा मिल गया। यहाँ या है और यहाँ पर ता मिल गया। तो या और वा के साथ में कोई आधा अक्षर मिलेगा, वो हमारी कौन सी होगी? वो यण स्वर संधि होगी। जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। ये हमारा, ये क्या होगा हमारा? ये सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। ये हमारा क्या होगा? सु प्लस अल्प। और ये हमारा क्या होगा? इति प्लस आदि। तो ये हमारी स्वर संधि में तो समझता होगा, यहाँ तक समझ में, सबके समझ में आ रहा होगा कि जहां पर हमें या और वा के साथ में कोई आधा वर्ड देखने को मिल जाता है, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा यण स्वर संधि होगा। अब हम पांचवी पढ़ रहे होंगे अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। हम पांचवी संधि पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। जब अयादी स्वर संधि पढ़ रहे होंगे तो हमें इसके ए और आए और आओ, इनके बारे में पढ़ रहे होंगे। जहां पर हमें ये शब्द मिलेंगे ए, आए और आओ, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर अयादी संधि होगी। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। चयन, नायक, फिर पवन और पावन। देखो जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चे प्लस अन। जब हम इसकी संधि विच्छेद कर रहे होंगे तो क्या होगा? नए प्लस अप, चे प्लस अन और इसका नए प्लस अप। अब देखो जब हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको आव और आव को, अब और आव को पढ़ रहे होंगे तो इसमें क्या होगा? को प्लस अन, को प्लस अन, और इसमें को प्लस अन। यहाँ पर हमें स्वर संधि की जो 5 भेद हैं, दीर्घ संधि,
दीर्घ संधि यहाँ पर हमें दीर्घ स्वर की मात्राएं देखने को मिले, दीर्घ स्वर, जहाँ दीर्घ स्वर की मात्राएं देखने को मिले, ये और जहाँ पर ये मात्राएं हमें देखने को मिलेगी वहाँ दीर्घ संधि होगी। जहाँ पर हमें एक मात्रा देखने को मिलेगी ऐसे करके, जहाँ पर हमें एक मात्रा देखने को मिलेगी वहाँ गुण संधि। जहाँ पर हमें दो मात्राएं देखने को मिलेंगी ऐसी वहाँ वृद्धि संधि। और जहाँ यड़ संधि में हमने बताया था या और बा के साथ में कोई आधा अक्षर मिलेगा, कोई आधा अक्षर मिलेगा। अयादी संधि में जो अयादी संधि करते हैं ए, आए, औ और आव मिलेंगे। तो ये हमारी स्वर संधि की पांचों जो भाग हैं वो हम पढ़ चुके हैं। और आगे व्यंजन संधि हम अभी आने वाली क्लास में पढ़ रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई संदेह है तो वो कमेंट करके पूछे उसे हम अगली कक्षा में जरूर बताएंगे।